आज हम सभी निश्चित समाकलनों के प्रगुण का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने निश्चित समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा करना सीख लिया है। तो जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हों वो उस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक नई ऊर्जा के साथ आप लगें, इस तैयारी को आगे आप बढ़ाएं। किसी ने कहा भी है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आप एक नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ आप लगें और आप तैयारी करें, जिससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज हम लोग देखते हैं निश्चित समाकलनों के प्रगुण। इसमें फर्स्ट प्रगुण क्या है? प्रगुण फर्स्ट, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। इसमें क्या चीज़ है? देखिए, अगर वेरिएबल यहाँ x है, लिमिट a to b ही है, तो अगर लिमिट वही रहे और वेरिएबल चेंज कर दिया जाए, तब इस निश्चित समाकलन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं? इसका प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं इंटीग्रेशन f(x) dx इक्वल टू कैपिटल F(x) है। कोई फंक्शन है, उसका अनिश्चित समाकलन क्या होता है? मान लीजिए कैपिटल F(x) है। LHS क्या है? इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल F(x). इसका अगर हम इंटीग्रेशन हमने माना है कैपिटल F(x) है और लिमिट क्या दी गई है? a to b दी गई है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कैपिटल FB, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट FA। RHS इंटीग्रेशन a to b ft dt इक्वल टू, जैसे f(x) का कैपिटल F(x) है, वैसे स्मॉल ft का कितना हो जाएगा? कैपिटल FT। और लिमिट हमारा क्या है? a to b ही है। इक्वल टू क्या होगा? t के स्थान पे अपर लिमिट पहले रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रख देंगे। FB माइनस क्या होगा? FA। तो यहाँ पे LHS और RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे RHS और LHS क्या है? इक्वल है। इसलिए यह प्रगुण क्या है कि अगर वेरिएबल हम चेंज कर देते हैं, लिमिट वही रहती है, तो इस अनिश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b to a f(x) dx। यहाँ पे क्या हुआ? अगर हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दें और लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर देते हैं, तो इसका चिन्ह बदल जाता है। इसको सिद्ध करेंगे। इसका प्रूफ क्या होगा? यहाँ भी लेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन f(x) dx इक्वल टू कैपिटल F(x) LHS क्या है? इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू कैपिटल F(x) आएगा, इसका इंटीग्रेशन f(x) का। लिमिट क्या है? a to b है। लिमिट रख देते हैं। FB माइनस कितना हो जाएगा? FA। RHS निकाल लेते हैं। RHS माइनस इंटीग्रेशन b to a f(x) dx माइनस f(x) का कितना होगा? कैपिटल F(x) इंटीग्रेशन होगा। लिमिट क्या है? b to a है, माइनस सर्वप्रथम अपर लिमिट रखते हैं
एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस एफ ए प्लस क्या होगा एफ बी, इसको सीधा करके लिख लें एफ बी माइनस एफ ए। तो जो एल एच एस हमारा वही क्या है आर एच एस है, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। कहने का मतलब अगर किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की अगर लिमिट को हम चेंज करते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट करते हैं, तो उसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। थर्ड देखते हैं, थर्ड प्रगुण क्या है हमारा। देखिए इसको हम ध्यान से देखें सभी प्रगुण, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में इन प्रगुणों का यूज होगा। थर्ड क्या है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए लिमिट क्या दी थी ए टू बी दिया गया था, और इसको अगर हम दो पदों में तोड़ना चाहें तो लिमिट हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बीच में एक लिमिट हम जैसे ए टू सी कर दिया हमने, तो यहाँ सी से शुरू होना चाहिए, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर फर्स्ट फंक्शन की अपर लिमिट सी है तो सेकंड फंक्शन की अपर लिमिट क्या होनी चाहिए सी होनी चाहिए। अपर लिमिट इधर इसकी लोअर लिमिट। अगर फर्स्ट फंक्शन की अपर लिमिट क्या है सी है, तो दूसरे जो हमने आगे तोड़ा है उसका भी क्या होना चाहिए उसकी लोअर लिमिट सी होनी चाहिए। इतना हम ध्यान देते हैं। इसका हम प्रूफ देखते हैं। यहाँ भी लेट कर लें कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स एल एच एस। एल एच एस क्या है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स लिमिट ए टू बी आई की वैल्यू क्या एफ बी माइनस क्या होगा एफ ऑफ ए और एच एस ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने माना है कैपिटल एफ एक्स, इसकी लिमिट क्या है ए टू सी है, प्लस यहाँ भी क्या होगा कैपिटल एफ एक्स लिमिट सी टू बी। सिंप्लीफाई करते हैं एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। देखिए एफ ऑफ सी से एफ ऑफ सी कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या एफ बी माइनस एफ ए। जो हमारा एल एच एस है वही क्या है आर एच एस है। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो कहने का मतलब है अगर हम इन लिमिटों को हम कई पदों में चेंज करना चाहें तो अपर लिमिट जो है तो वही अगले पद की लोअर लिमिट होनी चाहिए। अब यहाँ से और भी बनाना चाहें जैसे सी टू आर टू बी करना चाहें, यहाँ आर हमने लिया तो आर आगे आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे अनंत पद तक आप इसको बढ़ाया जा सकता है। अगला फोर्थ देखते हैं प्रगुण। फोर क्या है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या होगा लेट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी कर लेते हैं। यहाँ से डी एक्स निकालेंगे, ए का जीरो हो जाएगा, बी का जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस डी एक्स इक्वल टू कितना होगा डी टी।
डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी टी आ जाएगा। यहाँ से लिमिट भी हम चेंज कर लेते हैं। व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, अगर x बराबर a होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, t इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर यहाँ a रख देंगे प्लस a माइनस a कैंसिल b मिल जाएगा हमें। व्हेन x इज इक्वल टू b देन t इज इक्वल टू, यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, a मिल जाएगा। मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब t में फंक्शन हो रहा है हमारा x के स्थान पे क्या, यहाँ से x की अगर हम वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, a प्लस बी माइनस टी, टी को इधर ले आइए, x को उधर कर दीजिए। तो यहाँ से a प्लस बी माइनस टी डी टी, डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है तो माइनस बाहर आ जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, b टू a हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। ध्यान दीजिए, अगर हम लिमिट को चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, जो चिन्ह है वह बदल जाता है या एक माइनस लग जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये किस प्रगुण से, प्रगुण 2 से अभी आपको बताया गया, तो इसको ध्यान में रखें। इक्वल टू a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हम लिख सकते हैं, किस प्रगुण से, प्रगुण फर्स्ट से। फर्स्ट आपको क्या बताया गया था कि अगर लिमिट वही रहे और वेरिएबल हम चेंज कर देंगे तो इस निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला देखते हैं, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ हमारा 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स है। सेम इसी से ही निकला हुआ है, 4 प्रगुण से ही ये निकला है। अगर यहाँ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो तो यहाँ से क्या होगा, 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स होगा। इसका प्रूफ देखते हैं, यहाँ भी लेट कर लें, a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, आर एक्स इज इक्वल टू a माइनस टी, टी को इधर कर दें, x को इधर कर दें, तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी टी, a का 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू a। अगर यहाँ 0 रख देंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे, t इज इक्वल टू a मिल जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ a रख देते हैं तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट कितना मिलेगा हमें, a टू 0 f x की वैल्यू क्या है, a माइनस t, डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डी टी है, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी मिल जाएगा। अगर हम इस लिमिट को चेंज कर दें तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0 टू a एफ a माइनस टी डी टी, इस किस प्रगुण से, प्रगुण सेकंड से, सेकंड प्रॉपर्टी है उससे। इंटीग्रेशन 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। अगर हम वेरिएबल चेंज करें, लिमिट सेम रहे, तो डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, इक्वल होता है प्रगुण फर्स्ट से। कहने का मतलब अगर इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो तो वह किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स के। 6 प्रॉपर्टी 6 देखते हैं, प्रगुण 6 देखते हैं। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन। इवन का मतलब सम। जब एफ एक्स क्या हो, सम हो, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और 0 कब होगा, इफ एफ एक्स इज ऑड। जब एफ एक्स कैसा फंक्शन हो, विषम फलन हो। जब एफ एक्स विषम फलन होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर आ जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी फंक्शन होगा, कहने का मतलब लिमिट क्या है, प्लस माइनस में दी रहे और सेम लिमिट हो, केवल साइन चेंज हो, तब उस फंक्शन की वैल्यू, अगर वह फंक्शन सम है, इवन है, तो 2 into 0 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा। अगर वह विषम फलन है, आड फलन है, तब वह क्या होगा, उसका मान 0 आएगा। इसका प्रूफ देखते हैं। इंटीग्रेशन -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -a to 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये किस प्रगुण से लिखा गया, ये थर्ड प्रगुण। अभी तीसरा प्रगुण आपको बताया गया कि अगर इस लिमिट को हम चेंज करना चाहें, कई खंडों में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपर लिमिट जो हो फर्स्ट की, वही सेकंड की लोअर लिमिट होनी चाहिए। ये हम ध्यान देते हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन -a to 0 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू -t डी एक्स इज इक्वल टू -dt। व्हेन x इज इक्वल टू, अगर हम -a लेते हैं तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर x बराबर -a लेंगे, t बराबर कितना मिलेगा, a मिलेगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर यहाँ 0 रखेंगे, t बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या है, -t डी एक्स के स्थान पे -dt, डी एक्स इज इक्वल टू -dt आया है। अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं तो साइन जो है चेंज हो जाएगा। किस प्रगुण से, प्रगुण सेकेंड से। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ माइनस एक्स डी एक्स। ये किस प्रगुण से, अगर हम वेरिएबल चेंज करें, प्रगुण फर्स्ट से। अब यहाँ पे देखना है कि जो एफ माइनस एक्स वह सम है कि विषम है। अगर कोई फलन ऐसा हो जो कि क्या हो, सम हो, जैसे सम होने का मतलब क्या है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, यक्स आ जाए। जब फलन सम हो तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एफ एक्स होगा। इसे हम मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -a to 0, ये किसके बराबर आएगा, अगर ये सम फलन हो जाता है तो इसके स्थान पे एफ माइनस एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन 0 to, सम फलन होने पर 0 to एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस क्या है, इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कितना होगा, सेम दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स मिल जाएगा हमें। और जब
फलन विषम है, विषम हो तो, जब फलन विषम हो तो क्या होगा, f माइनस एक्स इजक्वल टू माइनस एफ एक्स मिल जाएगा। और जब माइनस एफ एक्स मिलेगा तो समीकरण 1 से क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू, तब इसी इंटीग्रेशन माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आएगा माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा। और जब माइनस में होगा माइनस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस समीकरण 1 में क्या है, इसकी वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स आ गया और प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें जीरो मिल जाएगी। तो ये आपको बताया गया जब सम फलन होता है तब क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है। और अगर आड होता है, विषम फलन होता है, उसका मान कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। सातवां प्रमेय देखते हैं। सातवां प्रगुण क्या है, इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। जब कोई फलन इस प्रकार से हो कि एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो, एफ एक्स के बराबर हो। और जीरो कब होगा, जब एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। जब अपर लिमिट में से हम जिस फंक्शन में, जिस वेरिएबल में हमारा फंक्शन दिया गया है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर वह फंक्शन हमें प्राप्त हो जाए, वह पॉजिटिव में प्राप्त हो, तो उसे हम, तो क्या होता है, उस फंक्शन की वैल्यू टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होती है। अगर वह निगेटिव में प्राप्त होता है तब क्या होता है, उसका मान जीरो के बराबर आ जाता है। इसका प्रूफ देखते हैं। इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको हम थर्ड प्रगुण से क्या हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए जीरो टू टू ए दिया गया था लिमिट हमारा, तो हमने जीरो टू ए फिर ए टू टू ए हमने मान लिया। ये प्रगुण किससे, 3 से आपको बताया गया अभी। इंटीग्रेशन ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम एक्स टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, टू ए माइनस टी, और dx की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी टी। चूँकि टू ए की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और व्हेन x इज इक्वल टू, लिमिट रख लेते हैं a, तो देन t इज इक्वल टू कितना होगा, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू ए रखेंगे, t इज इक्वल टू कितना होगा, a मिल जाएगा हमें। व्हेन x इज इक्वल टू टू ए देन t इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ टू ए रख लेंगे, टू ए माइनस टू ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जीरो। इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू जीरो, लिमिट हो गई, dx के स्थान पे माइनस डी टी और x के स्थान पे क्या है, टू ए माइनस टी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम लिमिट चेंज कर लें तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, जीरो टू ए एफ टू ए माइनस टी डी टी। ये किस प्रगुण से, प्रगुण 2 से। इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रगुण फर्स्ट से। अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं, लिमिट वही रहती है, तो निश्चित समाकलन की वैल्यू सेम होती है, ये प्रगुण फर्स्ट कहता है। अब यही वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में
इंटीग्रेशन a टू 2a एफ एक्स डी एक्स इजक्वल टू, समीकरण 1 से क्या है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन a टू 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 0 टू a एफ टू a माइनस एक्स डी एक्स। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। अब यही एफ टू a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर होगा तो इसका मान क्या आएगा, when एफ टू a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर ऐसा है देन इंटीग्रेशन a टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। दोनों चीज़ें सेम हैं तो 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स मिल जाएगा। और यही जब एफ टू a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो इंटीग्रेशन a टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन 0, ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एफ एक्स है तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या है प्लस है तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होके 0 मान प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है अगर इंटीग्रेशन 0 टू 2a का मतलब अपर लिमिट को जो है जो फंक्शन किसी वेरिएबल में दिया गया है तो उसको अगर हम घटाएं, उस वेरिएबल में घटाएं, इस अपर लिमिट में से उस वेरिएबल को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, अगर फंक्शन पॉजिटिव में आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स मिलेगा और माइनस में प्राप्त होता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 मिलेगी। तो इन सभी प्रगुणों को आप ध्यान से देखें, उसको रिमाइंड करें जिससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो सभी ध्यान से पढ़ें। थैंक्स। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।